अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिहि ज़ालिका अदफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम मुसल्लियान किराम, आज के इस दर्स में चंद मुआशरती, समाजी और ईमानी कमियों और कम फहमियों की तरफ मैं तवज्जो कराना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि अगर हम और आप किसी मुनकर चीज़ को देखें, ऐसा अमल जो इस्लाम में पसंद नहीं हो, इस्लाम ने मना किया है, और वो अमल जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो उसको आदमी क्या करे? अगर ताकत है तो उसको हाथ से रोक दे, मना कर दे। अगर हाथ से नहीं रोक सकता, कोई ऐसी बात है हाथ से रोकने वाली, ज़बान से कहने वाली, तो ज़बान से उसको कह दे, बता दे। अगर ये सब कुछ नहीं कह पा रहा है, कोई ऐसी बात है, तो अपने दिल में बुरा जाने कि भाई ये काम ठीक नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम ने इससे मना किया है, या इस्लाम से हटकर ये चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर शख्स मुनकर की इस्लाह करने की ताकत रखता है? ताकत से मुराद ज़हनी क़ुव्वत और उस मुनकर चीज़ के बारे में जानकारी का होना। मिसाल देता हूँ मैं आपसे कि जैसे अभी 2 दिन पहले कोई बच्चा था, मैं तिलावत कर रहा था, पीछे पीछे वो नमाज़ तिलावत दोहरा रहा था सूरह फातिहा। अभी भी शायद मुझे दाहिने तरफ से कुछ ऐसी आवाज़ आई जब मैं तिलावत कर रहा था। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जैसे कुछ लोगों के ज़हन में यही होता है कि भाई किसी की कमी को ऐसे मत बयान करो, उसको बुलाओ, उसको समझाओ। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि मैं क्या जान सकता हूँ कि वो बच्चा कहाँ गया? मुझे कैसे पता होगा कि मैं समझाऊँ? अब मैं इस्लाह कैसे करूँगा? जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपके बगल में जो भी कोई खड़ा हो, जब ऐसी हरकत करे कि तिलावत हो रही हो तो वो भी आवाज़ बुलंद करके पढ़ रहा हो, तो आप लोग नमाज ख़त्म होने के बाद उसको इस्लाह कर दिया करें, बता दिया करें। यही तरीक़ा सही कहेंगे ना? क्योंकि भाई वो तो जा चुका बच्चा है, नहीं समझ पाया है, तो आप लोग जब रहेंगे तो कोई ना कोई बगल में तो ज़रूर खड़ा होगा, तो आप ही इस्लाह करेंगे। तो इस्लाह की समझ का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस्लाह कर रहे हैं तो क्या वो इस्लाह का तरीक़ा हमारा सही है कि नहीं सही है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि उस गलती का जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मुझे इस बात का इल्म होना सबसे पहले ज़रूरी है कि क्या इस्लाम में ऐसा करना जायज़ था या नहीं था। तिलावत हो रही हो और पीछे कोई आदमी तिलावत करे बुलंद आवाज़ से, क्या इस्लाम में इसका रूल है या नहीं है। जब मैं जाना तो मैंने इस्लाह की, अगर नहीं जान रहा तो पहले मुझे जानना चाहिए, पहले सीखना चाहिए, तब मुझे इस्लाह करनी है। या तो मैं सवाल करूँगा या तो मैं इस्लाह करूँगा। अगर नहीं जानता हूँ तो मैं इस्लाह करूँगा, और अगर नहीं जानता हूँ तो मैं सवाल करूँगा, जानता हूँ तो इस्लाह करूँगा। ये तरीक़ा है। अब अगर मुझे इल्म हो गया कि ये चीज़ गलत है, मैंने इस्लाह भी कर दी है, तो मेरा इस्लाह का तरीक़ा दूसरा देखिए। ये मैं समझ दे रहा हूँ, उसको गौर से नोट कीजिएगा। अब मैं अगर उस बच्चे को यहाँ ना समझा के या उस मसले के बारे में यहाँ ना गुफ्तगू करके मैं सिर्फ ये कह दूँ कि उस बच्चे को जाकर अलग से तन्हाई में बुलाकर मैंने उसको समझा दिया, तो हमारे अंदर इस्लाह का जज्बा उस लेवल का नहीं होगा जो होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी अपने तौर पर शरीयत की इस्लाह करने का मुकल्लफ है, जानकार है, तो मैंने इस्लाह कर दिया। लेकिन अगर मैं उसको ये कहूँ कि देखो बच्चों को क्या ज़रूरत है मस्जिद में लाने की,
अभी 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का है, फ़र्ज़ नहीं हुआ है, नहीं लाना चाहिए, तो क्या मेरा ये तरीक़ा सही था, सही है, या वो इस्लाह कर देना सही है? आप यही कहोगे ना कि भाई बच्चा है, इस्लाह कर दीजिए, समझा दीजिए, बता दीजिए, मना क्यों कर रहे हैं आप यही कहेंगे ना। तो इस्लाह की समझ का होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और बात मैं कहता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर एक आदमी अपने मसले को लेकर आता है, बातें लंबी हो जाएंगी लेकिन आप सुनिएगा। अगर कोई आदमी, कोई आलिम, यहाँ आप में से कोई भी या कोई भी आलिम किसी के राब्ते में हो, तो मेरे इस बात को वो नकार सकता है, चाहे 1 महीना या जब तक मैं यहाँ रहूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई एक आदमी मसला लेकर आया, किसी की शिकायत लेकर, किसी के जुल्म को लेकर, किसी की कोई भी जुल्म व ज़्यादती या गलती, तो अगर अकेला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या करते थे? उसको समझाते थे कि देखो तुम इस पर सब्र कर लो, अगर तुम्हारा पड़ोसी ऐसा ऐसा कर रहा है, अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अजर देगा। लेकिन जब दोनों मामलात सामने आए, यही हमको इस्लाह की ज़रूरत है, इसी से हमारा मुआशरा सुधर नहीं रहा है, ना घर सुधर रहे हैं, ना घर के बाहर की ज़िंदगी। लेकिन अगर मामला दोनों की तरफ से सामने आ गया, एक आदमी ये कह रहा है, एक आदमी ये कह रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त सामने दोनों की इस्लाह करते थे। ऐसा कभी नहीं करते कि सामने कुछ और कहें, बगल में जाकर कहें देखो यार ऐसी ऐसी बात है, ऐसा कभी नहीं करते थे। पूरी जिंदगी उठा लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल, एक भी वाक़या कोई दिखा दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मजलिस में कुछ और नसीहत की हो और पीठ पीछे जाकर फला से दूसरी बात कही हो, फला से दूसरी बात कही हो। अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं तो तरफ़ैन दोनों के जानिब को बुलाकर आप कहें आप गलती पर हैं, आप अपनी गलती की इस्लाह कर लीजिए, आप सही हैं, ये सही है, ये गलत है। ये तरीका होता है इस्लाह का। ये नहीं कि इनको भी खुश कर दो, इनको भी खुश कर दो, सांप भी मर जाए लाठी भी। ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में इसके खिलाफ था ही नहीं, ना सल्फ़े सालिहीन का तरीका था कि मजलिस में, अदालत में फैसला कुछ और हो रहा हो, बाद में जाकर कुछ और हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जान लीजिए, जो ग़ीबत, हसद, कीना, नफ़रत, चुगलखोरी, एक दूसरे के दिल में नफ़रत और एक दूसरे के दिलों में जो दूरी पैदा होती है ना, ये मामलात के ख़राब होने की वजह से होती है। मामलात के ख़राब होने की वजह से हमारी नमाज़ें अगर अच्छी हैं या नहीं भी हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो हमको सज़ा दे, चाहे तो माफ़ कर दे। लेकिन मामलात अगर हमारे ख़राब होंगे, हमारा तरीक़ा अगर ख़राब होगा, हमारे इंसाफ और जुल्म के ख़िलाफ़ हम चले गए, तो याद रखिए ये मामला बंदों के ऊपर है, ये हुकूकुल इबाद है। इसके बारे में हम और आपको चाहिए कि हम हर चीज़ में सोच समझकर फैसला करें, सोच समझकर ज़बान उठाएं, सोच समझकर कलम उठाएं, सोच समझकर कदम उठाएं। ये हमारा तरीक़ा है। पूरी तारीख़ उठा लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन की, इसके ख़िलाफ़ कोई एक वाक़या पेश करके दिखा दे जो इस बात के ख़िलाफ़ हो। हम और आपको अगर अपने अंदर इस्लाह करनी है तो हमें हमेशा किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सहाबा किराम का तरीक़ा, सलफ़े सालिहीन ने जिस तरीक़े पर अमल करके दिखा दिया, उसी में हम अगर करेंगे तो कामयाब होंगे। इसके अलावा अगर और कोई तरीक़ा करेंगे तो याद रखिए कुछ लोग आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ करेंगे, कुछ लोग बुराई करेंगे, ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे हम भी एक दुनिया से चले जाएंगे, ऐसे आप भी चले जाएंगे। लेकिन उम्मत हमेशा फितने में ही मुब्तला रहेगी। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि एक प्लेटफार्म पर सारे लोग आएँ तो कुरान और हदीस को लाजिम पकड़ना पड़ेगा, सलफ़े सालिहीन सहाबा किराम के तरीक़े को लाजिम पकड़ना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपकी इस्लाह करे, हमारी भी इस्लाह करे, आप सब की भी इस्लाह करे और हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए और हकीकी मानों में मोमिन और मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। किताब व सुन्नत के हर हुक्म पर, हर फैसले पर आमीन कहने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।